जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल के इस स्मार्ट वीडियो में। और दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से लगातार आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर एक ज़बरदस्त बहस चल रही है, एक डिबेट चल रही है कि भाई ये री एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, मार्कशीट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ लोग इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो इस पूरे प्रोसेस में बहुत साइलेंटली अपना गेम खेल करके निकल गया, और वो है बोर्ड ऑफ सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को जैसे तैसे रिजल्ट दे करके अपना पल्ला झाड़ करके खुद को किनारे कर लिया। और अब हो क्या रहा है कि हम केवल इस बात में बहस में लगे हैं कि री एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आप लोग की तरफ से सीबीएसई से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल हैं और आज के हर बच्चे के मन में ये सवाल चल रहे हैं। मैं आप लोग की तरफ से कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं सीबीएसई को मेल भी करूँगा, और उन सवालों को आपके साथ आज शेयर भी कर रहा हूँ। मैं आरटीआई के माध्यम से सीबीएसई से सवाल पूछूंगा कि क्या इन फैसलों को करते समय बच्चों का हित ध्यान में रखा गया था, या कमरे में बैठ के सिर्फ 4 लोगों ने ये तय कर लिया कि रिजल्ट में क्या और कैसे और क्यों होगा। क्योंकि अगर आपने बच्चों का एक भविष्य ध्यान में रखा होता तो शायद इस तरीके की जो नासमझियाँ हुई हैं वो ना होती। नासमझियाँ क्या हुई हैं, मैं आपके साथ एक एक करके सवाल वो शेयर करता हूँ। आप लोग अगर जस्टिफाई लगता है मेरा सवाल तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों कीजिएगा। दोस्तों, लड़ना सीखिए, अपने हक के लड़ना सीखिए। अभी तो जीवन शुरू हुआ है। हमारे साथ सीबीएसई ने मजाक कर दिया और आज हम केवल यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में ट्विटर पर किसी चीज़ को ट्रेंड करवाने में कितनी देर लगती है। तमाम यूट्यूबर्स लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए, ट्विटर पर ट्रेंड कीजिए, #जस्टिस फॉर बोर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स। इसको ट्रेंड करवाना था आपको। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा शायद इस विषय में भी सोचने में समय लगेगा। तो आपके बीच में उन सवालों को लेकर के मैं आज आया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगेगा। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल सीबीएसई के उन सभी सीनियर मेंबर से कि क्या 15 दिन में री एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। देखिए, री एग्ज़ाम की तैयारी में आपने कह दिया कि भाई कोई बच्चा चाहे तो एक एग्ज़ाम, और अगर चाहे तो उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम दे सकता है। सवाल ये उठता है कि कोई बच्चा अगर 3 सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम देना चाहता है तो क्या 15 दिन में तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस डेट को ये ऑर्डर आया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, उस दिन के बाद कोई बच्चा 12th की पढ़ाई कर रहा होगा। सब अपने फ्यूचर की तैयारी में लग गए। कोई जेईई की तैयारी कर रहा, कोई नीट में लग गया, कोई एनडीए में लग गया, कोई कहीं लग गया। अब आपने कह दिया कि 15 दिन में री एग्ज़ाम देना है, 15 अगस्त से हम पेपर शुरू करा देंगे, या उसके बाद 15 अगस्त है और 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम करवा देंगे। अब बात यह है कि इन बीच में तैयारी कैसे होगी। मान लेता हूँ कोई बच्चा एक सब्जेक्ट का देना चाहता है तो चलो उसको फिर भी समझता हूँ कि 15 दिन में वो खींचतान के कैसे ना कैसे कर लेगा। लेकिन कोई बच्चा 2 में देता है तो 3 में देता है, तो क्या 15 डेज इनफ थे। ये पहला सवाल आपसे मेरा था कि क्या 15 दिन का समय री एग्ज़ाम के लिए जस्टिफाइड है। आप खुद सोच के देखिएगा। सवाल नंबर 2, ये री एग्ज़ाम के लिए इतना शॉर्ट नोटिस क्यों दिया आपने। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी जल्दी हम एग्ज़ाम ले लेंगे उतनी जल्दी बच्चों को ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। वो री एग्ज़ाम की तैयारियों में इंगेज हो जाएंगे। वो इस चीज़ पर सवाल ही नहीं पैदा करेंगे कि आखिर ये इतना शॉर्ट नोटिस क्यों दे रहे हैं और री एग्ज़ाम का क्या मतलब बनता है। क्योंकि जब आपने मेन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए तो री एग्ज़ाम की नौबत ही नहीं आनी थी। आपको उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर एक बेटर रिजल्ट तैयार करना था ताकि ये दोबारा नौबत ही ना आती। सवाल नंबर 3 है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में री एग्ज़ाम का नोटिस दे करके केवल अपना पल्ला झाड़ा है। आपने अपनी केवल जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश की है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आखिर कैसे कोई बच्चा प्रिपेयर करेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा एग्ज़ाम के कैंसिलेशन का ऑर्डर आने के बाद भी 12th की पढ़ाई कर रहा होगा। तो इतना शॉर्ट नोटिस क्यों। क्या ऐसी मजबूरी थी सीबीएसई की कि उतने शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है ताकि आप जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में उलझ जाएं और वो इन सवालों को ना उठा सकें। लेकिन कोई तो पूछेगा। हम जैसे कुछ लोग ही आप लोगों के लिए लड़ेंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात को लगातार उठा रहे हैं। सैल्यूट है उन सब यूट्यूबर्स को। हर एज ग्रुप के यूट्यूबर जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लगातार इन चीज़ों पर डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीबीएसई ने आँख पे पट्टी बांध ली है। ना कोई सुनने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई बोलने वाला। अगला सवाल यह है कि जब री एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटी ही आपको करनी थी तो फिर आपने मेन एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किए।
और ये सवाल मैं केवल सीबीएसई से नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं ये हर उस यूट्यूबर से, हर उस ट्विटर यूजर से पूछना चाहूँगा जिन्होंने मेन एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए सबसे ज़्यादा ट्विटर पे हैशटैग रन कराया था। आज वो लोग कहाँ हैं? क्या अब री एग्ज़ाम देना ठीक है? मेन एग्ज़ाम अगर बच्चा देता तो आज अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड होता कि भाई मैंने जो एग्ज़ाम में किया वैसा मिला। अब 15 दिन के अंदर आपने बच्चे को छोड़ दिया एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब कहाँ हैं आप लोग? अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स, तो प्लीज़ अभी फिर समय है बच्चों के लिए लड़ने का। फिर एक बार आवाज़ उठाइए। अगर री एग्ज़ाम ही होना था तो ये मेन एग्ज़ाम के कैंसिलेशन की फॉर्मेलिटी क्यों की आप लोगों ने? मेन एग्ज़ाम भी हो जाने देते, जैसे तैसे ऑनलाइन ही करवा देते, एटलीस्ट बच्चा सेटिस्फाइड तो रहता। आपने वो भी कोशिश नहीं की। अगला सवाल मैं आप लोग के बीच में लाता हूँ कि जो बच्चे री एग्ज़ाम के चक्कर में उलझ रहे हैं, बेचारे मजबूरी है उनकी, वो करें क्या, जाएं कहाँ? मार्क्स आपने इतने कम दे दिए हैं। 10th में 90% दे रखे बच्चे ने, 11th में 80 स्कोर कर रहा है, अचानक से 12th का जब एग्ज़ाम देता है तो आप 55% कर देते हैं। इसके पीछे का क्राइटेरिया आपने जो बनाया, हाँ क्या बात है, वैसे स्कूल परफॉर्मेंस को देख करके आपने बच्चे का फ्यूचर तय कर दिया। आपके भेजे हुए टीचर्स अगर स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, उसका ब्लेम आप बच्चे के फ्यूचर पे डाल करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ये सही नहीं है, आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। अगला सवाल है कि अगर री एग्ज़ाम देते समय, चूंकि मेन एग्ज़ाम कैंसिलेशन इसी शर्त पे हुआ था, बड़े बड़े लोगों ने उस समय ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाया कि कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2021, क्योंकि उनको लगता था कि अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो कोविड की चपेट में आ सकते हैं। सवाल ये है कि अगर अब कोई बच्चा कोविड की चपेट में आता है तो अब जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या वो बच्चे की जिम्मेदारी होगी? इसका सवाल का जवाब भी कोई देने को तैयार नहीं है। मैं इन सभी सवालों को आरटीआई के माध्यम से सीबीएसई से जरूर पूछूंगा। अगला सवाल आप लोग के बीच में लाता हूं जो बहुत जेन्युइन सवाल है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने बच्चों के मार्कशीट पर RL लिख करके उनका रिजल्ट पोस्टपोन करके उनको बेवजह मानसिक रूप से परेशान किया है? क्योंकि जब आप जानते थे कि इस बच्चे के कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिक्वायरमेंट जो मार्कशीट पूरी करने के लिए चाहिए वो नहीं है हमारे पास, तो क्या आप स्कूल से कांटेक्ट पहले नहीं कर सकते थे? स्कूल्स के पास बच्चों के कांटेक्ट नंबर या उनके एड्रेस होते हैं। क्या बच्चों के सीधे एड्रेस पर कोई नोटिस नहीं आ सकता था कि भाई आपकी ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है, इसको तुरंत स्कूल जाके फिल करके पूरा कीजिए? आखिर रिजल्ट आने के बाद ये फॉर्मेलिटी क्यों? अब वो बच्चा री एग्ज़ाम की तैयारी करे या फॉर्मेलिटीज़ पूरा करता दौड़े? कुल मिलाकर के ये जो सवाल मैं बता रहा हूँ, इस सवालों से साफ साफ लग रहा है सीबीएसई ने केवल पल्ला झाड़ लिया है, केवल पल्ला झाड़ा है, जिम्मेदारी कोई नहीं उठाने को तैयार है। अगला सवाल आप लोग से ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए, आपने उन बच्चों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम कैसे मैनेज की? उन मार्क्स की भरपाई कैसे की? क्या छोड़ दिया उस कॉलम को ही छोड़ दिया? क्या उसमें जीरो कर दिए? आपने कैसे, जिन बच्चों के प्री बोर्ड ही नहीं हुए थे, उस प्री बोर्ड वाले कॉलम को आपने कैसे फिलअप किया? क्या आपने केवल यूनिट टेस्ट के मार्क्स को ही जोड़ करके उसी को आपने प्री बोर्ड के मार्क्स मान लिए? क्योंकि जब आप प्री बोर्ड लेते तो प्री बोर्ड को बच्चा लेता है सीरियसली, डेफिनेटली वो मेहनत करता, अच्छा परफॉर्म करता। क्या आप लोग को नहीं लगता था कि हमें स्कूल्स को नोटिस भेजना चाहिए कि आखिर आपने प्री बोर्ड्स क्यों नहीं लिए? जबकि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आते हैं कि इतने प्री बोर्ड आपको लेने हैं। जिन स्कूल्स ने नहीं लिए, क्या उन पर कोई सवाल नहीं कर सकते आप? क्योंकि आप करना नहीं चाहते, क्योंकि सीबीएसई बच्चों को देख के नहीं, स्कूल्स के स्टाफ को देख के चलने लगी है। और ये ध्यान रखिएगा, सीबीएसई जो बोर्ड है ये बच्चों के लिए है, स्कूल टीचर्स के लिए नहीं है। अगला सवाल ये है कि जो आप लोगों ने स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए बच्चों का रिजल्ट तैयार किया, क्या ये जस्टिफाइड था? क्या आपको लगता है कि स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस से बच्चे के फ्यूचर का कोई रिश्ता है? लेकिन आपने एक झटके में केवल स्कूल्स को मेल कर दिया कि स्कूल की पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। मतलब किसी स्कूल में आज से 3 साल पहले तक कोई बच्चे ने टॉप नहीं किया तो क्या जरूरी है कि इस साल कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता था? आपने क्यों कहा कि स्कूल के पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए? ये क्राइटेरिया कहाँ तैयार हुआ? किसने ये क्राइटेरिया तैयार किया? और क्या ये क्राइटेरिया जस्टिफाइड है? आप इस सवाल का जवाब अपने मन में सोच के देखें। ये कुछ सवाल मैं ऐसे हैं जो लगातार मेरे मन में घूम रहे हैं, और मेरे मन में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि लगातार कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं इन सवालों को जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसे ही मेरे आरटीआई कोई जवाब आता है, मैं ज़रूर इस चीज़ को आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अगला सवाल मेरा यह है कि जो बच्चे री एग्ज़ाम के चक्कर में फंस गए हैं, री एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटी में फंस गए हैं, री एग्ज़ाम देते देते
रिजल्ट आते आते इतना समय हो चुका होगा कि तमाम बड़े बड़े कॉलेजेस में या तमाम कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। अब ये बच्चे 1 साल क्या करेंगे? 1 साल का इनका गैप आ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अभी आप 15 सितंबर तक तो एग्जाम लेंगे, उसके बाद मैं मिनिमम शॉर्ट डेज भी मानूं तो आप 10 दिन तो रिजल्ट डिक्लेयर करने में लेंगे। इन 10 दिनों तक, यानी मैं मान के चलूँ तो अगले 1.5 महीने भी आप रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम ही 1 महीने होने हैं। इसके बाद क्या किसी कॉलेज में सीट वैकेंसी खाली होगी? क्या सीबीएसई ने आपने एचआरडी मिनिस्टर के सामने ये बात रखी कि सर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन प्रोसेस को और डिले किया जाए, ताकि ये बच्चे जो एग्ज़ाम के बाद इम्प्रूव करके आएंगे ये भी आगे बढ़ सकें, ये भी एडमिशन ले सकें? इसके लिए भी कोई ना तो फेसबुक पर कोई बोल रहा है, ना यूट्यूब पर कोई सवाल उठा रहा है। बस सब ये ज़रूर बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये एग्ज़ाम ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। आखिर क्यों नहीं कोई आगे आकर के इस बात को उठा रहा है कि ये बच्चे कल कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे? कौन होगा इसके जिम्मेदार अगर इनका 1 साल खराब हो जाता है तो? अगला मेरा सवाल आप लोगों से कुछ बढ़िया सवाल है। सवाल मेरा यह है कि जब आपने आरएल का रिजल्ट डिक्लेयर किया और आपने कहा कि हम 5 अगस्त को इनका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अभी मुझे वो भी पता नहीं है कि 5 अगस्त को वो आ ही जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या गारंटी है कि 5 अगस्त को जो आरएल वाले बच्चों के रिजल्ट के मार्क्स आएंगे, क्या वो उससे सेटिस्फाइड होंगे, या उनको भी री एग्ज़ाम देने पर विचार करना पड़ेगा? और अगर उन्हें भी री एग्ज़ाम देने पर विचार करना पड़ेगा तो 5 अगस्त को आप रिजल्ट देंगे, 15 तारीख से आप पेपर शुरू कर देंगे, 10 दिन में वो बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा? कोई है जवाब इसका किसी के पास? लेकिन सीबीएसई ने तो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ा है कि भाई हम री एग्ज़ाम करवा देंगे। क्या आपने एग्ज़ाम कैंसिल होते समय ही ये नोटिस जारी किए थे? आपने कहा था कि हम री एग्ज़ाम का मौका देंगे, लेकिन आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर भी नहीं कहा था कि इतने शॉर्ट नोटिस पर हम आपको री एग्ज़ाम देने के लिए बुला लेंगे। आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 दिन, यानी 1 महीना तो मान के चलिए, इतना समय आपको देना ही चाहिए था किसी बच्चे को। ये कुछ सवाल है मेरे सीबीएसई के बड़े सीनियर ऑफिसर से, जो सो कॉल्ड अपने आपको बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं। नो डाउट कि आप पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मेरी निगाह में ज़्यादा पढ़ा लिखा वो है जो आम आदमी, आम बच्चों के दर्द को समझे। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के रिप्लाई करें, हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इतने कमेंट्स आते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और आप जानते हैं इतने शॉर्ट नोटिस पर एग्ज़ाम कराने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि बच्चे जो हैं वो किसी और तरफ ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, वो अपने में उलझ के रह जाएंगे। और आज आपने क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर किया, लगभग 21,50,608 बच्चों ने इस क्लास 10th के सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। इसमें से भी आपने 16,639 बच्चों के रिजल्ट को आरएल लगा के रोक दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर किसी बच्चे का रिजल्ट किसी वजह से भी रुक सकता है तो उस फॉर्मेलिटी को रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले ही पूरा कराया जाए? आपने केवल आरएल लिख करके बच्चे को बेवजह तंग कर दिया। अब ये जिम्मेदारी यूट्यूबर्स की है कि वो ढूंढ के लाए कि आरएल क्या होता है। सीबीएसई का क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां बच्चा तुरंत अपने डाउट्स क्लियर करा सके? कुछ नहीं। आप मेल डालिए, मेल के जवाब ही नहीं आते। 12th में भी लगभग 13,69,745 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। आपने 65,000 के आसपास बच्चों के रिजल्ट में आरएल लगा के रोक दिया। ये 65,000 बच्चे का रिजल्ट जब आप 5 तारीख को डिक्लेयर करेंगे, क्या ये 65,000 बच्चा री एग्ज़ाम के लिए अपीयर करने के बारे में सोच भी पाएगा? बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। ये इतना परेशान होगा कि इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि आपने री एग्ज़ाम का जो ये एक नया ड्रामा शुरू किया है, इस री एग्ज़ाम में आपने बच्चे को 2 तरफा घेर दिया है? आपने कहा कि री एग्ज़ाम जब होगा तो उसी के मार्क्स फाइनल माने जाएंगे। एक तो आपने री एग्ज़ाम के लिए इतना शॉर्ट नोटिस दिया, उसके बाद डेफिनेट सी बात है कि इतने शॉर्ट नोटिस में कोई भी बच्चा अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। गारंटी लिख के देता हूँ, 100 में से कोई एक आधा बच्चा अगर निकल जाए तो बात अलग है। अब बात ये आती है कि जब वो एग्ज़ाम बच्चा ढंग से नहीं प्रिपेयर कर पाएगा, अपनी संतुष्टि के लिए वो एग्ज़ाम देने जाएगा और खुदा न खास्ता उसके एग्ज़ाम के मार्क्स घट गए, तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे को आपको ये कहना था, ये आपको ये रूल निकालना था कि भैया ठीक है आप री एग्ज़ाम दीजिए, आपके री एग्ज़ाम या जो एग्ज़ाम सीबीएसई ने टेबुलेशन के बेसिस पर प्रोवाइड किए उनमें जो बेटर होगा बेटा वो आपके फाइनल मार्क्स हो जाएंगे। आपने तो बच्चे को एक तरीके से ये कह दिया कि देख लो री एग्ज़ाम दे रहे हो, नंबर घट जाएंगे तो मैं घटे हुए दूंगा। यानी आपने बच्चे के मन में सेल्फ डाउट जनरेट कर दिया ताकि वो री एग्ज़ाम देने से बचे। अब री एग्ज़ाम अगर वो छोड़े, उसके परसेंटेज इस लायक नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बच्चे परेशान हैं कि 75% जेई का क्राइटेरिया क्या अभी भी मेंटेन है?
कोई HRD मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आया। आखिर क्या आप लोगों को ये बच्चों के सवाल नहीं दिखते क्या, या आप लोगों ने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर लिया है? आपकी अपनी ही दुनिया है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी CBSE ऑफिशियल इसको देख रहा हो, प्लीज़ इस क्राइटेरिया को हटा दीजिए कि री एग्ज़ाम के मार्क्स ही फाइनल माने जाएंगे। जिस तरीके से कंपार्टमेंट के बच्चों को ये सुविधा दी गई है कि दोनों में से जो बेटर होगा वही ऐड किया जाएगा, री एग्ज़ाम के बच्चों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं होगा बच्चों के लिए। एक तो इतना शॉर्ट नोटिस पे एग्ज़ाम, ऊपर से ये डर बच्चों को कि खुदा ना खास्ता नंबर घट गए तो पता लगा अभी 70 है और घट के 60 रह गए, परसेंटेज बढ़ने के बजाय और डाउन चली गई। आखिर इस चीज़ से बच्चे के लिए कौन प्रॉब्लम फेस करवा रहा है? आपके ये जो रूल्स बन के आ रहे हैं ये बच्चे को प्रॉब्लम फेस करवा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। और मैं साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई दूसरे यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अपने वीडियो के माध्यम से इन सवालों को उठाइए। देखिए, हम यूट्यूबर्स पे बच्चे बहुत भरोसा करते हैं। अगर आज हम लोग इनके लिए नहीं खड़े हुए तो शायद इनका वो यकीन, इनका वो भरोसा टूट जाएगा। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप सब यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है, एक साथ खड़े होइए। अभी इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है। आज हम इनके लिए खड़े होंगे तभी ये भविष्य में हमारे लिए खड़े होंगे, ये भविष्य में देश का सपना पूरा करेंगे। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में जितना ज़्यादा हो सकता है इन सारे मैसेजेस को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहां भी हो सकता है फैलाइए। हैशटैग जस्टिस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का टैग जितना ज़्यादा हो सकता है ट्रेंड करवाइए, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, अपने लिए लड़ना सीखिए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपके पास, लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। आपके कमेंट्स देख करके पिछले कुछ दिनों में जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ मैं ही समझ सकता हूँ। नहीं देखा जाता, बच्चे इतने परेशान हो, नहीं देखा जाता। सो प्लीज़ आप सभी यूट्यूबर से, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, और अगर CBSE के ऑफिशियल तक ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचाई जा सकती है तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा पहुंचाने की। रही बात इन सवालों की, तो इन सवालों की लिस्ट मैं RTI के माध्यम से CBSE से ज़रूर पूछूंगा, और इनका जवाब जो कुछ भी आएगा मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। मैं कल ही इस पर RTI लगाऊंगा कि क्या CBSE ने इसके चक्कर में कोई इन सारे सवालों पर कोई एक्शन पहले सोचा था? क्या उनको ये सवाल दिमाग में आए ही नहीं थे? ऐसे बहुत से सवाल हैं बच्चों के मन में जिनका जवाब मैं अपने इन कुछ सवालों के से CBSE से पूछना चाहूँगा। जो भी जवाब आएगा आप लोगों से शेयर करूँगा। तब तक आप लोगों से एक ही निवेदन है, आज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये दौर सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का नहीं रहा। अब दौर है किसी के साथ जस्टिफिकेशन का, किसी के साथ न्याय का। तो बस एक ही निवेदन है, जितना ज़्यादा हो सकता है ट्विटर पे हैशटैग जस्टिस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट्स 2021 ट्रेंड करवाइए, तभी कुछ हो सकता है। HRD मिनिस्ट्री को इसमें टैग कीजिए, HRD मिनिस्टर को इसमें टैग कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी ट्विटर पे फॉलो करके उनको टैग कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।